कौन कहता है कि बैंक निफ्टी ही सिर्फ वॉलेटिलिटी शो करता है, निफ्टी में वॉलेटाइल नहीं है, निफ्टी बहुत स्टेबल काउंटर है, निफ्टी बहुत बहुत आसान होता है, ये कौन कहता, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये लोग? वॉलेटिलिटी अगर देखना है ना पिछले एक महीने में निफ्टी में देखिए, बैंक निफ्टी हर एक जगह पे अपना चीजों को रिस्पेक्ट किया है, वेराज निफ्टी बहुत वॉलेटिलिटी शो किया है। आज देखिए सुबह सुबह गैप अप खुला, एकदम लास्ट हाई के आसपास 1 2 3 4 बार टेस्ट कर चुका है, गैप अप खुल के क्या बेहतरीन फॉल, क्योंकि हम कल के दिन में ही डिस्कस कर रहे थे कि फॉल आना होगा आज या कल ही आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, और आज इसने एक कंटिन्यूएशन शो कर दिया है कि अब ये कंटिन्यूएशन फॉल में जा सकता है, लेकिन वॉलेटाइल मार्केट था। तो पूरा डिस्कस करेंगे कल कैसे हम निफ्टी को, बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते, कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाला है, कैसे कैसे हम टैकल कर सकते हैं उस सारे लेवल्स को, प्राइसेस को कैसे, प्राइसेस का क्या बिहेवियर रहने वाला है। तो पूरा देखिए वीडियो को, और ये वीडियो उनको जरूर दिखाया जो बोलते हैं कि निफ्टी कम वॉलेटाइल होता है और निफ्टी बहुत आसान होता है। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं कल यानी कि 13 जुलाई को हम किस तरह से निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डेली कैंडल एक बार हम अगर देखेंगे, कल एक्सपायरी होगा तो बहुत मजेदार एक मार्केट हो सकता है। ट्रेंडिंग एक्सपायरी का हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ट्रेंडिंग एक्सपायरी को हम एक्सपेक्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट 1 2 3 4 5 पहले का 2 दिन भी पकड़ ले, 6 7 दिन से एक रेंज में ही है, 7 दिन से एक रेंज में ही है। अगर बाई चांस ये रेंज का लोअर एंड के आसपास जाके मार्केट थोड़ा बहुत भी रुकता है ना, लास्ट पे एक अच्छा खासा ट्रेंडिंग एक्सपायरी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए सर्टेन कंडीशंस रहेंगे। अगर वो नहीं होता है तो हम उसमें ट्रेड नहीं करेंगे, जो भी होगा हम अभी डिस्कस करते हैं। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल डेली कैंडल देखते हैं। डेली कैंडल बहुत अच्छा खासा एक नेगेटिव कैंडल हुआ है, छोटा सा अगर वीक थोड़ा और ऊपर जाता तो बेयरिश एंगल्फिंग हो जाता, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेन जो मुद्दा है ना, शूटिंग स्टार है निफ्टी का, उसके नीचे निफ्टी निकल गया है और क्लोजिंग भी 19,400 के नीचे आके दिया है, तो अपने आप में एक नेगेटिविटी निफ्टी शो किया है। ठीक है, अब थोड़ा सा आवरली कैंडल में जाके देखेंगे क्या कहाँ पे कुछ क्या बन रहा है। डबल टॉप तो ऑलरेडी था, ट्रिपल टॉप भी बोल सकते हैं, लेकिन ये गैप अप खुल के हुआ है इसलिए हम पकड़ेंगे नहीं। अगर इंडियन मार्केट क्या है ना, गैप अप नहीं खुलता, अगर क्लोज नहीं होता तो शायद यहां तक प्राइस जाता ही नहीं। एनीवे, तो डबल टॉप ही हुआ है, ऊपर से नीचे आ रहा है, नेकलाइन के बाद गिरेगा तो एक अच्छा खासा हमें नीचे की साइड का फॉल दिख सकता है। 1 आवर में हमें माफ कीजिए, 1 आवर में हमें ये दिख रहा है। उसके साथ साथ प्राइस कॉन्टिन्यूसली बेंड हो रहा है और स्ट्रक्चर नीचे की तरफ का ही बन रहा है, हर एक जगह पे अभी सेल ऑन राइज हो चुका है मार्केट। ओके, अब थोड़ा सा 15 मिनट का चार्ट पे जाएंगे। 15 मिनट का चार्ट पे आप थोड़ा सा देखेंगे कहाँ पे क्या हो सकता है। मैं ये लेवल्स आप लोगों के साथ दिया था और बहुत अच्छा वर्क किया है, कैसे वो भी हम दिखा देते। मैंने आप लोगों के साथ बोला था कि प्राइस का प्रेशर पॉइंट को आप समझ लीजिए, ये वाला जो पॉइंट था लगभग 425 से लेकर 440 या 15 पॉइंट का जो रेंज था बहुत इंपॉर्टेंट था। कैसे, पहले ये सपोर्ट रेजिस्टेंस था, उसके बाद सपोर्ट लिया, फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर सपोर्ट लिया। आज भी देखिए एक बार सपोर्ट लेने के कोशिश किया, फॉल्स ब्रेकडाउन दिया, उसके बाद फिर से 2 बार 3 बार सपोर्ट लेके फिर नीचे आ गया। तो कहीं ना कहीं ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट था और आने वाले टाइम पे भी रहेगा, तो इसको हम रहने देते हैं। ठीक है, कौन सा जोन है ये, 440, इसको हम रहने देंगे, या फिर आप चाहे तो इसको हटा सकते हैं अभी के लिए, लेकिन आने वाले टाइम पे याद रखिएगा 440 निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है। ओके, निफ्टी वॉलेटाइल क्यों है, अगर आप बैंक निफ्टी को जाके देखेंगे, बैंक निफ्टी कभी भी आज डे का हाई के ऊपर गया ही नहीं, लेकिन निफ्टी देखिए कॉन्स्टेंटली वॉलेटिलिटी शो किया है। जो भी जहां पे भी सेल किया होगा ना, अगर वो ठीक से बैठे नहीं रहेंगे, ठीक से टॉप में सेल नहीं किया है, तो उनका एसएल जरूर खाया होगा मार्केट। जैसे निफ्टी का वॉलेटिलिटी आप देखिए, कोई अगर डे लो के नीचे सेल किया होगा उनका एसएल खा गया, कोई अगर ये यहाँ पे जो प्राइस एक्यूमुलेशन हुआ था, यहाँ पे जब ये कैंडल बन रहा था प्री मैच्योरली बाई किया होगा, उनका एसएल खा गया। तो टेलीग्राम पे भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था बैंक निफ्टी में एक फॉल, तो बैंक निफ्टी में भी एक फॉल आया लास्ट के 15-20 मिनट पे। तो कहीं ना कहीं लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैक्रो चीज को आपको समझना पड़ेगा। ये छोटा मोटा स्विंग पे अगर आप बाई करने चले जाएंगे कुछ पहले का सिनेरियोज ना देखते हुए, तो कहीं ना कहीं आपको मार्केट ऐसे ही मारता रहेगा। तो इसलिए बेटर है आप जब भी एनालिसिस करने बैठेंगे एटलीस्ट डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से आइए, तो आपको डिमांड सप्लाई, प्राइस एक्शन, स्ट्रक्चर मार्केट का सब कुछ क्लियरली दिखेगा। अभी अगर कोई सिर्फ और सिर्फ यहां तक दिखेगा तो उसको क्या दिखेगा, आप बोलिए, यहां तक दिखेगा तो उनको लगेगा कि मार्केट साइडवेज है, लेकिन अगर यही चीज कोई पीछे से दिखेगा तो उनको साइडवेज नहीं लगेगा, उनको दिखेगा कि मार्केट अच्छा खासा खींचा, उसके बाद यहाँ पे मार्केट का स्ट्रक्चर जो है बेंडिंग हो रहा है, तो कहीं ना कहीं डाउन ट्रेंड पे जाने की कोशिश कर रहा है, या फिर अगर यहाँ से तोड़ देगा तो अप ट्रेंड में चला जाएगा एक्यूमुलेशन के बाद। तो कहीं ना कहीं आपको बैक हिस्ट्री भी थोड़ा सा चेक करना पड़ता है, ये नॉर्मल प्राइस का बिहेवियर हो जाता है। ओके, तो अब कल के लिए हम कैसे प्लान कर सकते हैं, देखिए लास्ट पे एक अच्छा खासा मूवमेंट आया है
और ये एक इंस्टीट्यूशनल कैंडल है जो कि मेरा बहुत फेवरेट कैंडल है। आई जस्ट लव दिस कैंडल। ये कैंडल जब भी होता है आई एम वेरी मच अवेयर, मतलब ये कैंडल पे मुझे अगर मिलता है तो मैं हमेशा ट्रेड लेता हूँ। आई लव दिस कैंडल और मैं बोल सकता हूँ लगभग 90% का विन रेट मुझे मिला है। हाँ, लगातार 2 दिन शायद मैंने एसएल दिया है, 3 दिन एसएल दिया है, लेकिन मैं अगर कैलकुलेट करूं ओवरऑल तो 85 to 90% का विन रेट इस स्ट्रेटजी में है। इंस्टीट्यूशनल कैंडल्स मेरा बहुत फेवरेट है। इसका क्या हो जाता है, लगभग 75% के आसपास हमें मार्क कर देना है। यहाँ पे जैसे जाएगा पीओआई या प्राइस ऑफ पॉइंट ऑफ इंपैक्ट जिसे बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट फॉरेक्स की भाषा में, इस जगह से एक अच्छा खासा सेल ऑफ आता है। अब मैं फॉरेक्स के साथ साथ आप देखिए क्या है ना, हमारा मार्केट पे वॉल्यूम आ रहा है। जितना जल्दी आप जितना जल्दी प्राइस का बिग नेचर समझ जाएंगे उतना जल्दी आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि जितना वॉल्यूम आएगा, लिक्विडिटी बढ़ेगा, उतना ही मार्केट वर्ल्ड मार्केट जैसा प्ले करने की कोशिश करेगा। ठीक है, कोई ना, ये बात की बात है। अभी हम सिर्फ और सिर्फ फोकस करते हैं। माफ कीजिए, मैं फ्लो में बहुत कुछ बोल देता हूं। एनीवे, तो कल अगर मार्केट हमें ये जोन के आसपास मिलता है, वी आर गोइंग टू सेल। कौन सा हो जाएगा, 19,400 एंड वही अपना 425 से लेकर 440, वो जो जोन पहले वाला था वही जोन, उस जोन के आसपास मिलेगा 425। ठीक है, इस जोन के आसपास मिलेगा, हम यहाँ पे सेल करेंगे। इंस्टीट्यूशनल सेलिंग जोन हुआ है, इंस्टीट्यूशनल सेलिंग कैंडल आया है, तो मुझे बाई चांस इस जोन के आसपास मिल जाएगा 425, 420, 3-4 पॉइंट नीचे। ठीक है, 3-4 पॉइंट भी नीचे रहेगा तो भी चलेगा, इस जोन के आसपास मिल जाएगा, मैं यहाँ पे सेल करूंगा। यहाँ का एसएल रहेगा मेरा, टारगेट बहुत बड़ा आ जाएगा। सिंपल एंड लॉजिकली मैं आपको बता रहा हूं, अगर कल मुझे मार्केट 425 के आसपास मिल जाता है तो मैं वहां पे मार्केट को एक बार सेल करूंगा। ठीक है, वो भले ही मुझे गैप अप ओपन होके यहां पे मिले डायरेक्टली तो भी मैं सेल करना पसंद करूंगा, अगर भले ही वो मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाएगा तो भी मैं सेल करना पसंद करूंगा, और अगर गैप डाउन ओपन होकर भी ऊपर जाएगा तो और बढ़िया तरीके से मैं सेल करना इसको पसंद करूंगा। ठीक है, ओके। तो फ्लैट ओपन होकर ऊपर 425 के आसपास हम सेल करेंगे, फ्लैट ओपन होकर नीचे आएगा तुरंत हम सेल नहीं करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे। अच्छा मूवमेंट हुआ है, तुरंत कंटिन्यूएशन में देखिए ये सारे मूवमेंट में अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग होता गया है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है ना, प्राइस का एक इंबैलेंस क्रिएट हो चुका है। तो अगर अच्छा मूवमेंट के बाद फिर से निकलेगा तो हो सकता है 350 नजदीकी है, यहाँ पे थोड़ा सा वॉलेटिलिटी देख के मार्केट थोड़ा सा कुछ इधर उधर का चीजें कर सकता है। तो इसलिए अगर फ्लैट ओपन होकर तुरंत नीचे आता है तो वी आर नॉट गोइंग टू सेल, हम थोड़ा वेट करेंगे, प्राइस को यहाँ पे रुकने देंगे, अगर रेंज बना के फिर तोड़ेगा फिर हम ट्रेंडिंग के लिए प्लान कर सकते हैं इसको। ठीक है, ओके। याद रखिए, इस तरह का इंबैलेंस जब भी क्रिएट हो जाता है ना मार्केट पे, आप देखेंगे पहले का सिनेरियो भी आप जब भी देखेंगे तो मार्केट टेंड्स टू बी वॉलेटाइल और कहीं ना कहीं उस जोन को एक बार टच कर सकता है। और क्योंकि हम कल ट्रेंडिंग एक्सपायरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो सबसे बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो हमारे लिए यही रहेगा कि मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाए या फिर मार्केट छोटा मोटा गैप अप ओपन हो जाए 425 के आसपास, यहां पे हम सेल कर देंगे, मार्केट को फुल ट्रेंडिंग के लिए हम बैठे रहेंगे एक्सपायरी के। ठीक है, अब आपके दिमाग में एक सवाल आ भी सकता है जो मुझे भी दिख रहा है कि लगातार कितने दिनों से गैप अप ओपन हो रहा है, खींच रहा है नीचे आ रहा है, गैप अप ओपन खींच रहा है नीचे आ रहा है, लेकिन आज क्या हुआ, गैप अप ओपन हुआ डायरेक्टली नीचे आ गया। तो कल भी अगर गैप अप ओपन होगा तो हम एटलीस्ट ये प्राइस के पैटर्न के हिसाब से फिर से कल सेलिंग के बारे में ही सोचेंगे और कल ट्रेंडिंग के लिए ही हम एक्सपेक्टेशन करेंगे। तो 425 बहुत इंपॉर्टेंट जोन होगा, गैप अप ओपन 425 के आसपास सेल। हाँ, इनकेस 425 के ऊपर डायरेक्टली गैप अप ओपन हो जाता है और 460 455 इसके ऊपर मार्केट निकल जाता है तो कल भयंकर एक शॉर्ट कवरिंग आ जाएगा, तो आपको मौका भी नहीं देगा, मार्केट इतना फास्ट ऊपर की तरफ चला जाएगा कि आप कुछ समझ नहीं पाएंगे। तो क्या सिनेरियो आ जाएगा, बहुत बड़ा गैप अप ओपन होगा तो हम सेलिंग के बारे में सोचेंगे ही नहीं। मान लीजिए 440 के ऊपर 440 के ऊपर अगर गैप अप ओपन होता है तो वी आर नॉट गोइंग टू सी फॉर एनी सेलिंग अपॉर्चुनिटी, हम वहां पे सिर्फ और सिर्फ बाई करेंगे। ठीक है, जैसे ही 15 मिनट का कैंडल क्लोज करेगा ग्रीन में और उसके ऊपर निकलेगा हम वहां पे बाई कर देंगे। पहला कैंडल अगर शूटिंग स्टार मिलता है तो चलो ठीक है, वरना हम सेलिंग के बारे में सोचेंगे नहीं अगर 425 के ऊपर 440 के ऊपर खुलता है। ओके, अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है तो ये मूवमेंट मिस हो चुका होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग आएगा, कल एक्सपायरी होगा तो क्या आएगा, छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग आएगा। तो बहुत बड़ा गैप डाउन के बाद अगर आपको हैमर कैंडल मिलता है, उसके ऊपर निकलते को मिलता है, हमारा जो रूल्स है हम उस हिसाब से ट्रेड करेंगे, हैमर के ऊपर हम बाई करेंगे, एक्सक्यूज मी सॉरी,
हैमर के ऊपर हम बाई करेंगे, हैमर का लो का एसएल, गैप फिलिंग का टारगेट, और गैप फिलिंग के आसपास जैसे आ जाएगा ये लगभग ये सब लास्ट क्लोजिंग प्राइस के आसपास जैसे आ जाएगा, यहाँ पे जैसे हमें बेयरिश सिग्नल मिल जाएगा एक प्रॉफिट बुकिंग के बाद, हम वहां पे फिर से एक बार सेल कर सकते हैं, मार्केट फिर से ये लो तक आने की ट्राई करेगा। ठीक है, तो ये 3 सिनेरियोस के बाहर का हम कुछ नहीं देख रहे। एक सिनेरियो एक और है, मार्केट पे पॉसिबिलिटीज का कोई कमी नहीं है, इसलिए मैं सारे सिनेरियोस को कवर कर देता हूं। इससे वीडियो 2-3 मिनट लंबा जरूर हो जाता है, लेकिन हम हर एक सिचुएशन के लिए रेडी रहते हैं। क्या हो सकता है एक और सिनेरियो, गैप डाउन ओपन होके भी बहुत बड़ा नीचे रेड कैंडल बना देना। इस तरह का सिचुएशन अगर क्रिएट हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे। इतना बड़ा रेड कैंडल जब आ जाएगा, लगभग इतना बड़ा प्राइस मूवमेंट हो चुका होगा, तो मार्केट 2-4 दिन यहाँ पे रुकने की कोशिश करेगा, उसके बाद यहाँ पे एक ब्रेकडाउन आ सकता है। ओके, ये हो गया निफ्टी का। अब चलिए थोड़ा सा हम बैंक निफ्टी में एक बार डिस्कस कर लेते हैं, कल के लिए हम कैसे प्लान कर सकते हैं। निफ्टी में याद रखिए बेस्ट लेवल वही होगा कि 425 के आसपास मार्केट जाएगा तो हम वहां पे एक बार सेल करेंगे, पूरा बैठे रहेंगे। फ्लैट ओपन होके जाए, गैप अप ओपन होके जाए, गैप डाउन ओपन होके 425 के आसपास जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, 425 के आसपास हम सेल करेंगे। ओके, अब थोड़ा सा बैंक निफ्टी एक बार हम देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में ये ट्रेंड लाइन है, बहुत अच्छी बात है, बैंक निफ्टी ये कॉन्स्टेंटली ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। एक और चीज बैंक निफ्टी में इंटरेस्टिंग हो रहा है, जो आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। बैंक निफ्टी को थोड़ा सा देखिए, बैंक निफ्टी क्या किया है, 1 2 3 4 5 6 7 दिन लगभग कॉन्स्टेंटली बैंक निफ्टी गिरा है। अब ये सिमिलर पैटर्न कहां पे हुआ था, फिन निफ्टी में हुआ था। अब जाके फिन निफ्टी को देखेंगे तो क्या हुआ था, फिन निफ्टी 1 2 3 4 5 6 दिन लगातार, फिन 5 दिन लगातार फिन निफ्टी गिरा। एक्सपायरी के दिन क्या हुआ, थोड़ा बहुत गैप अप ओपन हुआ, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आया, फिर गिर गया। तो सेम चीज हम बैंक निफ्टी में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर ये होता है तो मतलब बहुत लिंक्ड हो जाएगा और बहुत कॉन्फिडेंट बढ़ जाएगा हमारा ट्रेडिंग करने में। कैसे, अगर कल बैंक निफ्टी मान लीजिए छोटा मोटा गैप अप ओपन होता है, ठीक है, गैप अप ओपन होने के बाद छोटा सा शॉर्ट कवरिंग आ जाता है, तो तुरंत बाई मत कीजिएगा। हो सकता है बैंक निफ्टी में बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज हो सकता है। क्या है ना, यहाँ पे मुझे एक प्रीमैच्योर बाइंग वाला जोन दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे एक प्रीमैच्योर बाइंग वाला जोन दिख रहा है। अब कैसे, बहुत वास्ट टॉपिक है, मैं आपको अभी समझा नहीं पाऊंगा, लेकिन कैसे दिख रहा है मैं आपको बताता हूँ। बैंक निफ्टी में यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है, इसको कोई कंसीडर करेगा नहीं करेगा तो मैं बस आपको दिखाने के लिए बोल रहा हूँ कि यहाँ से भी घूम सकता है, छोड़ देते हैं इसको। लेकिन जो मेन चीज है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे एक बैंक निफ्टी में एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है, बैंक निफ्टी में एक ट्रेंड लाइन है। लोग ट्रेंड लाइन से ज्यादा हॉराइजॉन्टल लाइन पे ज्यादा बिलीव रखते हैं, क्योंकि अभी का मार्केट वॉल्यूम इस तरह से आ गया है कि अभी लोग, मैं देख रहा हूँ कि ट्रेंड लाइन पे उतना भरोसा नहीं करते। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो उनका स्टाइल है। तो यहाँ पे लोगों को क्या दिख रहा है ना, यहाँ पे एक्यूमुलेशन हुआ है। तो यहाँ पे ना एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हो सकता है, बैंक निफ्टी ये एक्यूमुलेशन के ऊपर गया, लोगों को यहाँ पे बाई करवाया, ये ट्रेंड लाइन के आसपास से घूम के नीचे आ गया। ये वाला ट्रैपिंग का बहुत हद तक पॉसिबिलिटीज हो सकता है अगर बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा तो। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे बैंक निफ्टी का जो मेन ट्रेंड है वो अभी भी नेगेटिव ही है। बैंक निफ्टी को सेम टू सेम फिन निफ्टी जैसा टॉपिक कि प्रॉफिट तो कहीं ना कहीं बुक करना पड़ेगा। अगर फ्लैट ओपन होकर ये ऊपर निकलना चालू करता है तो आपको दिखेगा ऑप्शन चेन, अगर आप एक बार खोल के देखेंगे तो आपको जो शॉर्टिंग का चीजें दिखेगा ना, 45,000, ठीक है, आपका 44,800, ये सारे जो कॉल्स है इनका मतलब एलटीपी ज्यादा बचा नहीं है, 45,000 वगैरह का ज्यादा बचा नहीं है, 30-40 रुपए बचा है। तो बैंक निफ्टी के लिए 30-40 रुपए मतलब बचना मतलब बहुत कम बचना होता है। निफ्टी के लिए 30-40 रुपए बहुत होता है, बैंक निफ्टी में 20-30 रुपए के आसपास ही प्रॉफिट बुकिंग आना चालू हो जाता है। तो इनकेस अगर मार्केट कल मान लीजिए फ्लैट ओपन होता है, यहाँ पे रुकता है, रुक के निकलता है ना, तो ये लोग अपना पोजीशन बुक कर देंगे। मार्केट क्या करेगा, ऊपर जाएगा, ये जोन के आसपास निकलेगा, ये जोन के आसपास से लोगों को लगेगा पूरा शॉर्ट कवर हो जाएगा और ये ट्रेंड लाइन के आसपास से घूम सकता है। ये एक पॉसिबिलिटीज हो सकता है, ठीक है। एक और पॉसिबिलिटीज क्या हो सकता है, बैंक निफ्टी खुले ही गैप अप, अगर गैप अप खुलेगा तो थोड़ा सा हम देखेंगे क्या कर रहा है। गैप अप खुलने के बाद बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा, जाने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको बाई करना होगा तो याद रखिए ये जो जोन होगा, मैं इसको प्रॉपरली ड्रॉ कर देता हूं, सिर्फ और सिर्फ मैं एक काम कर देता हूं, मैं आप लोगों के ना पिन पॉइंट लेवल्स भी दे देता हूं। 915, ठीक है, बैंक निफ्टी में 44,915 के ऊपर एक 15 मिनट का कैंडल क्लोजिंग के बाद ही बाई कीजिएगा। अगर 915 के ऊपर मार्केट निकल रहा है तो तुरंत बाई मत कीजिएगा, हो सकता है 930 से घूम जाए, 940 से घूम जाए। इसलिए हम 915 के ऊपर कैंडल क्लोज करेगा तो ही हम बाई करेंगे, ये बात को याद रखिएगा, ठीक है। अगर आपको बाई करना ही है, अगर आपको बाई करके ही काम करना है तो मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद, और एक चीज, अगर आपको बाई करके काम करना है 915 के ऊपर तो मार्केट को गैप अप ओपन होना पड़ेगा। छोटा मोटा ही गैप अप ओपन हो या बड़ा गैप अप ओपन हो, मार्केट को गैप अप ओपन होना पड़ेगा। गैप अप ओपन होगा, 44,915 के ऊपर एक 15 मिनट का कैंडल क्लोज करेगा और उसके ऊपर निकलेगा तो आप छोटा सा क्वांटिटी बाई कर सकते हैं। आधा क्वांटिटी बाई कीजिएगा, पूरा क्वांटिटी कब बाई करेंगे, जब मार्केट घूम के
प्राइस एक्शन बना के ऊपर जाएगा तब आप फुल क्वांटिटी को डिप्लॉय कर सकते हैं। याद रखिए कल अगर बाई करना है तो हाफ ऑफ क्वांटिटी से करेंगे। इससे क्या होगा, पहले बार आपका कोई रैली मिस नहीं होगा अगर बहुत बड़ा चला गया तो, और सेकंड बार में आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा और आप ट्रेंड चेंजिंग में फिर आराम से ट्रेंडिंग के लिए बैठे रह सकते हैं। इसी तरीके से ट्रेंडिंग का प्लान किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया बाई का। इनकेस अगर गैप अप ओपन होके 915 के ऊपर मार्केट निकला लेकिन कैंडल क्लोज नहीं हुआ और कैंडल डायरेक्ट क्लोज हुआ 915 के नीचे आके, तो याद रखिए फिर से एक बड़ा सेलिंग आ जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा सेलिंग आ जाएगा। 900 वो वाला कैंडल के नीचे जैसे निकलेगा मार्केट पे एक सेलिंग आ जाएगा। मैं एक्सपायरी में ट्रेंडिंग एक्सपेक्ट कर रहा हूं निफ्टी को ही। मैं कल भी बोल रहा था ट्रेंडिंग में निफ्टी को एक्सपेक्ट कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि निफ्टी में बहुत अभी भी निफ्टी मतलब बैंक निफ्टी के हिसाब से करेक्ट नहीं हुआ है, तो निफ्टी को ही मैं देखूंगा और मैं फुल टाइम अभी निफ्टी में ही हूँ। मैं एक निफ्टी ट्रेडर ही बन चुका हूँ अभी। तो बैंक निफ्टी को मैं सिर्फ और सिर्फ मोमेंटम के लिए ट्रेड करूंगा। ट्रेंडिंग के लिए मैं निफ्टी को देखूंगा। हो सकता है बैंक निफ्टी रुक जाए और निफ्टी ट्रेंडिंग दे दे। ठीक है, अच्छा उसके साथ साथ मैंने कल आप लोगों के साथ एक चीज शेयर किया था, आप लोगों को याद होगा तो देख लीजिएगा कि अभी जो भी आपको नेगेटिव पैटर्न दिख जाए उस पर आराम से ट्रेड ले लीजिए। यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी में क्या हुआ, हमें एक नेगेटिव पैटर्न दिख गया और यहाँ पे बहुत अच्छा खासा ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन पे एक ट्रेड मिला। मैंने जो टेलीग्राम पे आप लोगों के साथ ट्रेड शेयर किया था उसका लॉजिक इसी के ऊपर बेस्ड था और थोड़ा सा प्राइस का एडवांस चीजों के ऊपर बेस्ड था, जैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर, जो मैं आप लोगों को एसएमसी ट्रेडिंग में सिखाता हूँ। मतलब क्लास दिया है फ्री ऑफ कॉस्ट, जाके चैनल पे एक बार देख सकते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें यहाँ पे मैं देता हूँ। तो सेम चीज टेलीग्राम पे इसी के साथ मैंने आप लोगों को शेयर किया था और वहां पे बहुत अच्छा खासा हमें मोमेंटम मिला था। ठीक है, तो कल भी हम कोई भी बियरिश सिग्नल हमें मिलेगा तो हम यहाँ पे एक बार ट्रेड करेंगे। ठीक है, ओके। अच्छा, ये बैंक निफ्टी का हो गया। फ्लैट ओपन होके ऊपर जाएगा तो हम क्या करेंगे, फ्लैट ओपन होके गैप डाउन ओपन होके ऊपर जाएगा तो हम क्या करेंगे, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। फ्लैट ओपन ऊपर वेट कीजिए, बाई तुरंत मत कीजिए। ये सारे जोन के आसपास से सेलिंग का सिग्नल मिले तो सेल कीजिए। अगर ये सारे ट्रैपिंग करना है तो आप ट्रैपिंग पे खेलना है तो 915 के ऊपर निकलने दीजिए। फिर से अगर इसके नीचे आके घुसता है तो ये लिक्विडिटी स्वीप हो चुका होगा। इसके नीचे जैसे निकलेगा आप कैंडल क्लोजिंग के बाद वहां पे सेल कर सकते हैं। अगर आपको बाई करना ही है तो गैप अप ओपन होना मस्ट है। गैप अप ओपन होगा 915 के ऊपर कैंडल क्लोज करेगा, आधा क्वांटिटी बाई रिटेस्ट करके निकलेगा, प्राइस एक्शन बना के फुल क्वांटिटी डिप्लॉय। ओके, इनकेस अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, ठीक है, फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, वेट कीजिए। 44,500 सामने ही एक राउंड नंबर है। मार्केट हो सकता है थोड़ा सा नीचे आया, फिर यहाँ पे साइडवेज हो गया और लास्ट हाफ में एक ब्रेकडाउन हमें दे देता है। तो वो वाला सिनेरियो में भी हम मजा ले सकते हैं। ठीक है, कौन सा है, फ्लैट ओपन हुआ नीचे आया तुरंत सेल मत कीजिए, फिर से कोई बेयरिश हमें पैटर्न या रेंज बनाने दीजिए। आज की तरह इस तरह का कोई रेंज बनाने दीजिए। आप सोच सकते हैं ये इस तरह का मोमेंटम अगर एक्सपायरी के लास्ट पे होगा तो कितना प्रीमियम बढ़ेगा। तो ये भी चीज कल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर ट्रेंडिंग नहीं होगा तो ये कोई रेंज बना दिया, उसके बाद जैसे ब्रेकडाउन मिल जाएगा हम वहां पे सेल कर देंगे। याद रखिए बैंक निफ्टी जब तक 44,750 800 के ऊपर नहीं जाता है तब तक कोई भी नीचे से आपको बुलिश सिग्नल मिल क्यों ना जाए, सेल मत बाई मत कीजिएगा। वो सिर्फ और सिर्फ ट्रैपिंग के लिए बन रहा है। ठीक है, सिंपल इकोनॉमिक्स बता रहा हूं आपको। जब तक मार्केट 44,800 के ऊपर नहीं निकलता है बैंक निफ्टी, तब तक मार्केट में नीचे में जब भी 800 या फिर 780 इसके ऊपर नहीं निकलता है तब तक मार्केट में नीचे जितना भी बुलिश पैटर्न आपको डब्ल्यू ही कहीं क्यों ना मिल जाए, हैमर ही क्यों ना मिल जाए, छोटा सा स्कैल्पिंग के लिए कर सकते हैं, लेकिन ट्रेड में बैठेगा मत। वहां पे ट्रैपिंग हो रहा है, ऊपर में लिक्विडिटी ग्रैब होके फिर नीचे ट्रेडिंग बहुत स्मूथली नीचे की तरफ मार्केट आ सकता है। ठीक है, अच्छा इनकेस अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है तो हम क्या करेंगे, बहुत बड़ा गैप डाउन होगा निफ्टी का जैसा, यहाँ पे भी एक एक्यूमुलेशन जोन है, तो हम क्या कर सकते हैं, बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होने के बाद अगर हैमर बनता है तो हम बाई करेंगे। वरना बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होने के बाद हम देखेंगे कोई प्राइस एक्शन या फिर रेंज बना के नीचे आ रहा है या कोई प्राइस एक्शन बना के ऊपर जा रहा है तो हम यहाँ पे कुछ कर सकते हैं। बाकी मैं टेलीग्राम पे आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा, उसमें कोई भी दोहराए नहीं है। जैसे आज भी किया था, आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट भी हुआ था। तो स्टॉक्स का वीडियो अभी नहीं दे रहा हूँ, ये वाला एक्सपायरी खत्म होने देते, फिर देखते नया फ्रेश पोजीशन फ्रेश एक्सपायरी में कहाँ पे कैसे क्या बनता है, वहां पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि निफ्टी आप लोगों को अच्छा लगता है या बैंक निफ्टी, निफ्टी वर्सेस बैंक निफ्टी, आप कौन सा टीम पे। तो टीम निफ्टी और टीम बैंक निफ्टी जरूर कमेंट करके बताइए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल एक्सपायरी है, ध्यान से ट्रेड कीजिएगा, टेलीग्राम पे जुड़े रहिए, कुछ ना कुछ आएगा तो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा। कुछ नहीं मिलता है तो कुछ ना कुछ एक्सपायरी में 1-1:30 बजे के बाद मिलेगा ही, तो आराम से बैठ रहिए, खाना पीना खाइए, आराम से सोइए, 1-2 बजे के बाद देखेंगे अगर कुछ समझ नहीं आता है। टेक केयर एंड बाय बाय।